एटीट्यूड, इन्होंने बोला, हाँ, इन्होंने उर्मिला जी ने बोला कि आप मेरे सामने हो, आपका मेरे साथ संरक्षण है और मैं आपके साथ साथ हूं, बज रही हूं आपके साथ कंटिन्यूअस। तो ये सारा जो क्या है ना, ये ही यहाँ पे भगवान कृष्ण ने 10वें में विभूति योग में बोला है। 10वें चैप्टर में जो इसका तत्व है ना, ये गुरु पादुका स्तोत्रम जो है, ये आदि शंकराचार्य ने लिखा था और उसमें लिखने के बाद बोला है कि गुरु पादुका स्तोत्रम जो बिल्कुल शरणागत होके भजता है, भजता मतलब कि बांटता है, शेयर करता है, भगवान के साथ शेयर करता है, मतलब अपने अंदर कोई ड्युअलिटी नहीं है, तो वो उसको ना धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी जो है ना, लालच, घृणा, क्रोध, अहंकार, ये सब खत्म हो जाता है, मोह, माया, वासना, ये सब खत्म हो जाता है और उसके अंदर ज्ञान का प्रवाह आ जाता है, उसके अंदर जो है शम, दम, ये सारी छठ संपत्ति आ जाती है, विवेक, वैराग्य आ जाता है और धीरे धीरे वो भगवान को ही प्राप्त होता है। ये 9वें चैप्टर में भगवान ने बोल दिया, लास्ट वाला श्लोक क्या था, 9वें चैप्टर में भगवान ने बोल दिया कि जो शरणागत होके, 33 में बोला शरणागत होके, 34 में बोला मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोल दिया उन्होंने कि अगर तू मेरे साथ रहेगा, जैसे अभी उर्मिला जी ने बोला हम गुरुदेव के साथ है हर टाइम, अगर तू मेरे साथ रहेगा, मेरे को भजेगा, मेरे को प्रति 100% डिवोशन होगा, तो क्या होगा, तू मोक्ष को प्राप्त होगा, मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने बोल दिया, लेकिन क्या होता है ना, बुद्धि नहीं मानती। बुद्धि क्या मानती है, बुद्धि देखना चाहती है, आंखें साइंसेस देखना चाहती हैं, विशाल कुछ देखना चाहती हैं, ग्रैंड, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीज, वो जो है ना बुद्धि से भी परे होती है। हाँ, इस आदमी ने देखो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसमें तो कोई शक्ति है, तो फिर बुद्धि उसको उसके प्रति क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसके साथ हो जाती है, सरेंडर में भाव में आ जाती है। हाँ, इतना बड़ा आदमी है, देखो इसमें तो कुछ ना कुछ गुण तो है ही। उसके गुण जब आप देखने लगते हो, जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, तो आप उसके साथ हो जाते हो, उसको भजने लगते हो। उसको अपना भजने का मतलब क्या है, उसके साथ में दुख सुख बांटने लगते हो। भजने का मतलब ये नहीं है खाली सुख सुख में, दुख में भी उसके साथ बांटने लगते हो, दुख भी उसके साथ बांटने लगते हो। उसका और आपके अंदर का डिफरेंस जो है खत्म हो जाता है। वो से मेरा हो जाता है, वो बीच में आ गया ये और बीच में मैं। इसमें गुरुदेव ने ना बहुत बढ़िया एग्जांपल दी है कि अगर हम खिड़की से देखें, खिड़की से हम आकाश को देख सकते हैं, बाकी सब जगह आपके कमरा बंद है, बीच में खिड़की है या दरवाजा है, उससे देखें तो हम आकाश को देख सकते हैं। नीलम भी अपनी खिड़की से आकाश को देख सकती है। नीलम जो खिड़की से आकाश, या रंजू जो खिड़की से आकाश देख रही है, वो आकाश भी वही आकाश है जो मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूं। मैं अपने घर में बैठ के देख रहा हूं, रंजू अपने घर में बैठ के देख रही है, उर्मिला अपने घर में बैठ के देख रही है, आकाश वो ही है। तो वो खिड़की क्या है, वो खिड़की क्या है, गुरु। वो खिड़की क्या है, गुरु, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, जो भगवान है, जो डिविनिटी है। वो तो बोल ही दिया तुमने, इनफाइनाइट है, आदि में भी है, अंत में भी है, उसका कोई छोर ही नहीं है। तो उसके तो सेंसेस देख नहीं सकती ना, स्काई को कहां से शुरू होता है, स्काई कहां तक खत्म होता है, ये तो देख नहीं सकती। ऐसे ही भगवान को हम लोग समझ नहीं सकते, बुद्धि से समझ नहीं सकते। उसका कोई ओरिजिन नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सब में है और सब में है नहीं भी है।
अगर मैं चाहूं तो मेरे में है, अगर मेरे को दिखता नहीं तो मेरे में नहीं। तो ये बताया क्या, वो थर्ड पर्सन। फिर आ गया सेकंड पर्सन में गुरु। गुरु को भी जब आप शरीर देखते हो तो वो सेकंड पर्सन, धीरे धीरे गुरु के साथ एक हो जाते हो। अब गुरु जी ने अपना वैभव दिखाया। उन्होंने 25 सिल्वर जुबली का इतना बड़ा फंक्शन किया, क्या एयरपोर्ट का हायर कर लिया बेंगलोर का। 25 को छोड़ो, 35वां तो कई लोगों ने देखा, दिल्ली में ही हुआ 2016 में। इतना मैजेस्टिक, इतना बड़ा स्टेज, वो भी फ्लोटिंग स्टेज। इतनी बारिश आ रही है, इतना तूफान आ रहा है, वो स्टेज उड़ जाता। लेकिन गुरुजी के वैभव ने, गुरुजी के ऐश्वर्य ने उसको थाम रखा था। उनकी क्वालिटीज ने उनको उसको थाम रखा था। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी चिच्ची उंगली पे थाम रखा था। बाकी सारे ग्वालों ने भी अपना अपना हाथ लगा रखा था, छड़ी लगा रखी थी। हमने भी इलेक्ट्रिकल वर्क किया, लेकिन मेरे को 100% पता है कि वो इलेक्ट्रिकल वर्क जो इतने बड़े बड़े हमने खंबे लगाए थे, वो गिर जाते इतने बड़े तूफान में, लेकिन गुरुजी ने उनको थाम रखा था। एक भी नहीं गिरा, एक भी गिरा नहीं। वो क्या है? वो ही विभूति है, वो ही विभूति है। भूति, भूति है, विभूति। देखो, विभूति जो है ना, हम कहते हैं सैक्रेड ऐश, हवन किया उसकी विभूति, या जो आपने आरती करी उसकी विभूति। तो विभूति जो है वो सैक्रेड मानी जाती है। और भूति मतलब वो बिल्कुल ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की गाथाएं, भगवान की लीलाएं, वो विभूतियां, वो उनकी विभूतियां हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब मैं गुरुदेव के आश्चर्य सुनता हूं कि जब मैंने सुदर्शन क्रिया करी मेरे को इतना फायदा हो गया, उसको इतना फायदा हो गया, उसका कैंसर ठीक हो गया, उसकी टीबी ठीक हो गई, उसको ये मिल गया, उसको जॉब मिल गई। जब मैं ये सुनता हूं तो क्या होता है? सांस सांस में मैं गुरुदेव के साथ हो जाता हूं, क्योंकि गुरुदेव के प्रति मैं शरणागत हो जाता हूं कि गुरुदेव आप कुछ भी कर सकते हो। जब मैं गुरुदेव की विभूतियां सुनता हूं तो, और फिर उन गुरुदेव की विभूतियों को ही मैं चर्चा करता हूं। नीलम मिली, नीलम से भी, अरे पता है उस छोटे बच्चे को ना पहले आवाज भी नहीं आती थी, वो धीरे धीरे गुरुदेव ने उसको ब्लेसिंग दी तो बोलने लगा। मैं हर टाइम उसी के साथ में रहता हूं। जहां पे 4 डिवोटी मिल गए गुरुदेव के, मैं सत्संग करता हूं और उन्हीं की चर्चा करता हूं, उनका ही गुणगान करता हूं। तो क्या होता है? फायदा मेरे को होता है, मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं। जब मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं तो उनकी प्रकृति भी धीरे धीरे मेरे अंदर आने लगती है। धीरे धीरे मैं भी सहज सरल निर्मल और ज्ञान में आ जाता हूं और प्यार में आ जाता हूं। मेरे को भी कोई धीरे धीरे दूसरा नहीं लगता। जब मेरे को कोई दूसरा नहीं लगता, जब मेरे को यहाँ पे जगजीत सिंह जी बैठे हैं, वो लगते हैं कि मेरे ही हैं, वो मेरे घर वाले ही हैं, तो मेरे को कोई फियर नहीं है। मेरे को फियर होगा? जो मेरा है, जो व्यक्ति मेरा है, आई बिलोंग टू हिम, पूरा दिल से आता है, तो उससे मेरे को कोई फियर नहीं होगा, उसके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं होगा, उसके प्रति मेरा कोई अहंकार नहीं होगा। क्या अपनी मदर से आप अहंकार करोगे? उससे तो प्यार ही करोगे ना। उसको आप मदर का, क्योंकि मदर आपसे पहले आई है तो मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक बच्चा आता है संसार में, मदर के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन मदर को देखते ही वो प्यार करने लग जाता है। प्यार करता है ना, कि पहले गुरुदेव बोलते हैं पहले मदर का नाम पूछता है, कहां से आई हो, क्या हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कुछ नहीं पूछता ना, प्यार करने लग जाता है। हर एक बच्चा मदर से प्यार करने लग जाता है। तो ऐसे ही, क्योंकि मदर का ओरिजिन नहीं पता,
बच्चे को नहीं पता ना, मदर पहले आई है, और मदर के पेट में ही बच्चा ग्रो होता है। 9 महीने ग्रो होता है। वो कैसे ग्रो होता है? कॉन्शियसनेस। वो जो इनफाइनाइट भगवान है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनी पावरफुल है, उसका एक अंश सबके अंदर है। वो अंश की वजह से ही बच्चा बच्चा 9 महीने गर्भ में ही बड़ा हो जाता है। फिर गर्भ से बाहर होते ही फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। वो जब तक वो अंश उसके अंदर है, वो अंश क्या है? वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की वजह से ही बच्चे की इंटेलिजेंस आती है। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की वजह से ही बच्चे में ज्ञान आता है। उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की वजह से ही बच्चे में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और सारी भावनाएं उसके अंदर आती हैं। अगर वो कॉन्शियसनेस ना हो किसी के अंदर तो वो कुछ नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी मंद बुद्धियों में थोड़ी सी कमी होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, तो उनके अंदर भाव जो है पूरे नहीं आते। तो ये जो है ना विभूति योग बहुत ही बढ़िया है, इन द सेंस कि जब मैं गुरुदेव के आश्चर्य सुनता हूं, उनका वैभव सुनता हूं, उनका ग्रैंड्यूअल सुनता हूं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ग्लोरी सुनता हूं, तो मैं उनके साथ में जुड़ जाता हूं। जब मैं उनके साथ में जुड़ जाता हूं तो मेरे अंदर प्यार उमड़ जाता है, भक्ति उमड़ जाती है, ज्ञान उमड़ जाता है, और मैं उनके प्रति 100% समर्पण भाव से हो जाता हूं। सांस सांस में मैं उनकी महिमा गाता हूं। ये विभूति योग का यही फायदा है। अपना गुणगान भगवान कर रहे हैं। विभूति मतलब अपना गुणगान कर रहे हैं। विभूति किसी का ऐश्वर्य बताना, वो फलाना आदमी ना बहुत बड़ा है, उसने इतनी बढ़िया कितनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, लाखों लोगों को उसने रोजगार दे रखा है। गुणगान, महिमा वर्णन, उससे क्या होता है? उससे आप कनेक्टेड हो जाते हो, धीरे धीरे बिलोंगिंगनेस आ जाती है। तो जब बिलोंगिंगनेस आ जाती है तो आपके अंदर से फायदा क्या होता है? पाप भी खत्म हो जाता है, आपके अंदर से फियर भी खत्म हो जाता है, आपके अंदर से धीरे धीरे दुख आता तो है लेकिन दुख फील नहीं करते आप उसके संग भजने लगते हो, शेयर करने लगते हो कि आपने ही दिया है। कोई बहुत बड़ा सुख भी मिल जाता है तो सुख तो लगता है अच्छा, लेकिन उसमें ज्यादा उछलते नहीं हो, आपने ही दिया है। ये सारे भाव जो आ जाते हैं ना, ये सारे भाव ही इस चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले। क्यों बोले? इसलिए बोले हैं कि अर्जुन अभी भी सब कुछ सुनने के बाद में भी पूर्ण समर्पण नहीं हुआ, और गुरु का काम है कि शिष्य को पूर्ण समर्पण के भाव में ले आए, और जब वो पूर्ण समर्पण में आ जाता है तो वो कनेक्टेड हो जाता है। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो? ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, पूर्ण समर्पण के भाव में आ गया तो बात खत्म। तो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, आप भी सब कुछ अनुभव कर सकते हो जो गुरुदेव, जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे। धीरे धीरे वो चीजें भी जो वैभव गुरु का है, जो भगवान का वैभव है, हो गया ना पूरा, तो ग्लोरी उनकी है, वो भी धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। आपके अंदर वो भी गुण आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ, देखो जरा भाई, म्यूट हो जाओ। हाँ, कोई अनम्यूट है तो। ये ग्लोरीज इसका फायदा क्या हो गया? एक तो आप मुक्त हो गए, सबसे बड़ा फायदा क्या है? फ्रीडम हो गया, क्योंकि उसके साथ जुड़ गए तो आपके अंदर कोई फियर नहीं, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं, आपके अंदर कोई प्री डिफाइंड नोशंस नहीं, फियरलेसनेस आ गए तो लिबरेट हो गए, आपका पाप भी खत्म हो गया, आपके अंदर गुण आ गए, ऐसे आपके भाव अच्छे हो गए। तो ये फायदा है जब आप भगवान की
विभूतियां सुनते हैं, और भगवान की विभूतियां भगवान ही बता रहे हैं। कोई और बताए तो लगता है पता नहीं ठीक बता रहा है गलत बता रहा है। भगवान ही बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो अभी तक पूरा समर्पण नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने 9वें चैप्टर में कह दिया, सीक्रेट से सीक्रेट बता दिया कि तू मेरे को बजेगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा, सब कुछ मेरा तन मन का धन से सब मेरी सेवा करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी उसने क्या, विभूति बता रहे हैं आगे, आगे उसको विभूति बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ये बहुत सुंदर है, और ये हमारे जीवन में भी जब हम किसी की गुणगान सुनते हैं, ऐश्वर्य सुनते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके प्रति श्रद्धा भाव से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये इसका विभूत। और इसके बाद में भी नहीं माना वो, तो भगवान ने क्या कराया उसको अपना विश्व रूप दिखा दिया। अगले चैप्टर में 11वें में यही है, फिर विश्व रूप। तो ये धीरे धीरे सीरियल 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 वो आगे आगे चलता जा रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये करीब करीब मैंने ना इसका निचोड़ तो आपको अभी बता ही दिया, लेकिन अब एक एक श्लोक लेते हैं। तो हाँ जी, सुमन जी हैं? जय गुरुदेव भैया। हाँ जी। हाँ, जय गुरुदेव। सुमन जी बोल दो पहले 5 जी भैया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणा प्रभवन्न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो अभी हमने वैसे भाव बता दिया, तो फिर भी एक एक करके श्लोक लेते हैं। पहले श्लोक में बोलते हैं, भगवान बोले हे महाभवो। तो सबसे पहले तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि गुरु का काम क्या है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, और अर्जुन के गुरु होकर उसको ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु का काम है कि शिष्य को उठाना। वो डिप्रेशन में है, तो उसको उठाने के लिए सबसे पहले उसको कहते हैं ओ महाभाव, तू बहुत बड़ा भाव बोल रहा है। तो उसको उठा रहे हैं, उसको एड्रेस ऐसे कर रहे हैं कि वो छोटा ना समझे अपने आप को। तो कहते हैं ए महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य। परम रहस्य, हालांकि उन्होंने सबसे बड़ा रहस्य बोल दिया पहले ही कि मैं ही सबका करता धरता, सब कुछ मैं ही हूं, मुझको ही बच और मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। 9वें चैप्टर में बोल दिया, राज विद्या राज योग।
लेकिन फिर भी बोलते हैं, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावी वचन को सुन, जिससे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, देखो इसको कैसे उसको एड्रेस किया, प्रेम, बिकॉज यू लव मी, बिकॉज यू आर डियर टू मी। अर्जुन को किस लिए बोल रहे हैं? उसको और उठा रहे हैं, बिकॉज यू आर डियर टू मी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा, इससे तेरे को ही फायदा हो। You are dear to me and I want that you should benefit. That is why I am telling, ओ महाभाव, उसको ऐसा निमन नहीं बोला, तेरे को कुछ नहीं पता। और उसके बाद बोलते हैं, जो दूसरा बोला उसमें सब कुछ बोल दिया, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। देवता और महर्षि ये तो बाद में आए ना, ओरिजिन तो भगवान है, ओमनी प्रेजेंट, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। बच्चा तो बाद में आया ना, यहाँ पे गुरुदेव ने एग्जांपल दी, माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो बाद में आया, वो माँ को कैसे जानेगा पूर्णता, बट लेकिन आते ही उसको माँ से प्यार हो जाता है, प्यार भी हो जाता है और धीरे धीरे ज्ञान भी हो जाता है माँ के प्रति। गुरुदेव कहते हैं दोनों हो जाते हैं। वो माँ से पहले माँ का नाम नहीं पूछता, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा क्या वैभव है, तुम्हारा क्या, वो सब कुछ उसको हो जाता है। ऐसे ही तेरे को भी हो जाएगा, जहां पे बिलोंगिंगनेस है, जहां पे तू जाने कि इस मेरा कोई अनंत नहीं है। और फिर बोलते हैं यो महामजम अनादि, तीसरा जो बोला है, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जन्म रहित और तत्व, अनादि तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पूरा क्या फायदा हो गया, देखो, पापों से मुक्त हो गया। यहाँ पे दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो तत्व से जानता है, कितनी बार हम बोलते हैं गुरुदेव इज नॉट इन बॉडी, उसको समझो तत्व। तत्व का क्या मतलब है? इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। यू शुड फील हिज प्रेजेंस wherever you are sitting, whether you are working, sleeping, working, ऑफिस में हो, घर में हो, बाजार में हो, गुरुदेव मेरे साथ हैं। तत्व, भगवान मेरे साथ हैं, तत्व, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वो यहां पे बोला है तत्व से जानता है, वे मनुष्यों में ज्ञानवान, वो पूरा नॉलेजेबल हो जाता है। जहां आपने तत्व से जान लिया, जहां आप सहज सरल हो गए, वहां पे ज्ञान अपना आप ही आ जाता है। जैसे आप गुरु पादुका स्तोत्रम करते हो, रोज पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारे ज्ञान आ जाएंगे, वहां पे डिस्पेशन भी आ जाएगा, सब ज्ञान आ जाएगा। और जो वो मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और धीरे धीरे जब ऐसा हो जाता है, हर सांस में आप उसी का व्यवहार करते हो, तो क्या हो जाता है? वो डिस्टेंस खत्म हो जाता है। वो डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले बताया, वो, ये और मैं, वो तो पता नहीं भगवान क्या है। दूसरा गुरु हो गया, गुरु को आप समर्पित हो जाते हो क्योंकि वो योगी है, उसके अंदर आप ऐश्वर्य देखते हो, उससे कनेक्टेड हो जाते हो, उसके प्रति आपने कुछ ऐश्वर्य देखे हैं, विभूतियां देखी हैं, आश्चर्यजनक चीजें देखी हैं कि गुरुदेव ने किसी को ये करवा दिया, किसी को ब्लेसिंग दे दी, किसी से सुदर्शन क्रिया कराया, किसी को एडवांस कोर्स में कुछ फायदा हो गया, तो वो उससे आप कनेक्ट हो जाते हो। वो से सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन से जब मेरे अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वो गुरु तत्व है, मेरे अंदर भी वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर भी वो सब कुछ है, सारे गुण,
तो वो मेरे तक की जर्नी है। जब मेरे तक की जर्नी आ जाती है तो बोलते हैं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। जो है ना, भगवान को दिखाने के लिए गुरु क्या है? खिड़की, खिड़की है। वो खिड़की से जैसे स्काई देखते हैं, ऐसे भगवान को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसके उसके थ्रू, कि उसकी ग्लोरी को फील कर सकते हैं, डिवाइन की, उसकी विभूतियों को फील कर सकते हैं डिवाइन की। उसको हम देख तो सकते नहीं है, ओमनी प्रेजेंट, वो तो अनंत है, उसको इतना विशाल हम कैसे देखेंगे, लेकिन उसकी ग्लोरी को फील कर सकते हैं, उसकी मैजेस्टिक ग्रैन्युल को फील कर सकते हैं, उसकी सारी दुनिया में क्या हो रहा है उसको फील कर सकते हैं। तो ये, लेकिन इसके साथ क्या होता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टेकल कहां आती है, हम उसके साथ जुड़ ही नहीं पाते। वो कह रहे हैं इंटेलेक्ट और नॉलेज से नहीं जुड़ सकते। जुड़ना कैसा है? जैसे ब्रज की गोपियों जुड़ती है। जितने भी ज्ञानी भी होते हैं ना, अंत में भक्ति में ही आ जाते हैं, सरेंडर में ही आ जाते हैं, क्योंकि जब वो देख लेते हैं अरे ये तो इतना है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, बड़ा 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 साइंटिस्ट भी होगा ना, धीरे धीरे फिलोसफर और सरेंडर भाव में आ जाएगा। अरे इसके अंदर मैं तो मैटर देख रहा था, मैटर तो है ही नहीं, सारा वेव फंक्शन है। तो ये ऑब्स्टेकल क्या है? हमारे अंदर की नॉलेज ऑब्स्टेकल नहीं है, हमारे अंदर जो ये भाव की कमी है कि भगवान हर टाइम हर जगह प्रेजेंट हैं, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पावरफुल। वो कॉन्शियसनेस जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसके साथ हम रहते नहीं है, उसको हम पूर्ण तरह से अपने व्यवहार में नहीं लाते, उसकी कमी है, उसकी बॉडी है वो। जैसे हम गुरुजी को कहें ना फिजिकल बॉडी है, तो फिर हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर हम उसके साथ हम ये नहीं कहेंगे सांस सांस में। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो हर टाइम में हम उसकी चर्चा करते हैं, कहीं पे भी चले जाए, कुछ ना कुछ दो चार सेंटेंस बोल के ट्रेन में भी बैठे रहेंगे, प्लेन में भी बैठे रहेंगे, धीरे धीरे आ जाएगी, यार तूने सुदर्शन क्रिया करा है, तुमने क्या कोई बेसिक कोर्स किया है, अच्छा बेसिक कर लिया तो एडवांस कर ले। धीरे धीरे उसी की चर्चा करने लगते हैं। यहीं पे यही बोल रहे हैं तीसरे में कि यही ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल क्या है? यही ऑब्स्टेकल है। वह मनुष्य में ज्ञान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो मुझको अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अनादि और सबसे इंपॉर्टेंट है तत्व से जानता है। और उसके बाद में जो चौथा और पांचवा है तो बहुत ही बढ़िया, ये सारी भगवान की विभूतियां, और सारी भगवान की विभूतियां वो कह रहे हैं तुमको भी प्राप्त हो सकती है। वो जो गुरुदेव ने एडवांस कोर्स में बोलते हैं ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष, वो सारी विभूतियां ही तो हैं। जो पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं ना, यम नियम प्राप्त करोगे तो ये हो जाएगा, वो विभूतियां ही तो है, वो आपके अंदर ही आ जाएंगे भाव। वो कह रहे हैं सारी विभूतियां तुम्हारे को मिल जाएंगी। कब मिलेंगी? जब तुम सरेंडर भाव से हर टाइम में उसको बचते रहोगे और उसका गुणगान करते रहोगे, क्योंकि उसके अंदर तो है ही ये विभूतियां। कौन कौन सी विभूतियां हैं यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो बोला है बुद्धि, इंटेलिजेंट, निश्चय करने की शक्ति। दूसरा बोला है असोमा, असोम मतलब डिस्पैशन, वैराग्य। पहला बुद्धि क्या हो गया? विवेक। ये सारा एडवांस कोर्स का है। बुद्धि, ज्ञान, सोमा, फिर बोला क्षमा, सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं है। फिर बोला दम, दम, मेरे अंदर इतना दम है कि मेरी सेंसेस मेरी सुनती हैं। मैं जब चाहूं तो जितना चाहूं उतना ही खाता हूं, ज्यादा नहीं खाता। मैं हर टाइम में टीवी नहीं देखता रहता, मैं हर टाइम में अपना व्हाट्सएप नहीं देखता रहता। दम, मेरी सेंसेस मेरी सुनती है, दम। फिर बोला शम, खुश रहता हूं मैं, छोटी छोटी चीजों में खुश रहता हूं, ये षट संपत्ति में है। शम, दम, सुख दुख,
सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। दुख से क्या होता है, हमको एक प्रकार का ग्रोथ होती है। अगर दुख ना आए आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में कोई चैलेंजेस ना आए, दुख वही है चैलेंज, चैलेंजेस ना आए, ऑब्स्टेकल नहीं आए, तो आपके अंदर ग्रोथ ही नहीं हो सकती। आपके आपके व्यक्तित्व को दुख जो है ना डेप्थ देता है, डेप्थ देता है। तो दुख भी इंपॉर्टेंट है। सुख दुख भाव अभाव, मतलब मेरे इंद्रियों में जो भी भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं या फीलिंग्स नहीं होती, भाव अभाव, भय अभय, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस कब आएगी? अगर मैं कहूं ये भगवान मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है, फियरलेसनेस आ गई। और भगवान और गुरुदेव तो फियरलेस है ही। ये जो भगवान कृष्ण है ये अपने वैभव बता रहे हैं, लेकिन ये वैभव मैं जो बता रहा हूं ये आपके अंदर भी आ सकते हैं जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो, इसीलिए बता रहे हैं। तो भय भय फिर बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा तो सबको पता ही है, समता, इक्विनिटी, बैलेंस। फिर बोलते हैं तुष्टि। तुष्टि, तुष्टि का मतलब क्या है? कंटेंटमेंट। तुष्टि भवो, कंटेंटमेंट। तुष्टि को दानम, दान देने की इच्छा। कह रहे वो सब मेरे से ही आती है, तू कुछ नहीं कर रहा, मेरे से ही आ रही है ये। दान, यशो, जो तेरा यश है, गुणगान हो रहा है, तूने इतना बड़ा काम कर दिया। भवंती भावा भूतानाम मत एवं पितृ विद्या, तो वो सब कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अच्छा, ये सब बता दिया कि इंटेलेक्ट भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ना, तो तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं दिया इंटेलेक्ट? ये तुम युद्ध करा रहे हो, तो युद्ध क्यों करा रहे हो? वो कह रहे हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि दुर्योधन के पास तो मैं 3 बार गया था, लेकिन वो मेरे से कनेक्टेड ही नहीं हुआ, वो मेरे को भज ही नहीं रहा, उसने मेरे को सरेंडर ही नहीं किया, तो कैसे आएगा उसके अंदर बुद्धि? वो तो अज्ञान में ही रहा, वो तो अहंकार में ही रहा। ये गुरुदेव यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हालांकि गीता में नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव। तो ऐसे हम लोग भी सोच सकते हैं ना। हमको, मेरे दिमाग में भी आता था, यार इसको इतना गरीब बना रखा है, फिर भी ये अज्ञान में रह रहा है, फिर भी चोरी कर रहा है, डाकू कर रहा है, क्यों नहीं ज्ञान में आता? वो कह रहे हैं वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। पहले तो शर्त बता दी ना, पहले तो तीसरे में शर्त बता दी, जो मुझको तत्व से जानता है, जो मेरे को अजन्मा मानता है, जो मुझको अनादि मानता है, वो माना ही नहीं अर्जुन, वो दुर्योधन। तो उसके अंदर वो इंटेलेक्ट आई नहीं, उसके अंदर वो बुद्धि आई नहीं, उसके अंदर डिस्पैशन आया ही नहीं, विवेक वैराग्य की उत्पत्ति हुई नहीं, उसके अंदर शम दम ये सारी षट संपत्ति आई नहीं, क्षमा का भाव उसके अंदर बिल्कुल नहीं आया। बार बार उसने पांडवों को प्रताड़ित किया और कभी भी क्षमा का भाव नहीं आया, जबकि पांडव उसको क्षमा करते रहे। तो ये जो है, ये सारा का सारा जो है कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये सारे के सारे ऐश्वर्य किसमें? भगवान में। और ये सारे के सारा ऐश्वर्य जब भगवान थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ जाए, जब आप उसको तब से जान लें, तो आपके अंदर भी आ जाते हैं। ये फायदा है इसका। ये गीता का सुनने का क्या फायदा है? ये फायदा है। धीरे धीरे आपके अंदर भी, जैसे पतंजलि योग में भी बोला, ये वैभव आपके अंदर आने लग जाती, आपको भी मिलने लग जाती है, सिद्धियां बोल दी, ये आपके अंदर भी धीरे धीरे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां पे ड्युअलिटी फील करते हो वहां पे फियर है, वहां पे एंगर है। क्रोध कहां आता है? जब दूसरा समझते, फियर। तो ये जो है ये खत्म हो जाता है जब दूसरा कोई है ही नहीं, जब भगवान आपके साथ हैं, जब गुरुदेव आपके साथ हैं,
तो दूसरा कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा फायदा है। हाँ जी सुमन जी, 6 से 11। भैया एक साथ ही पढ़ दो 15 तक क्या नहीं? है एक 18 साथ तक, 18 तक, आज 18 तक कर लो। जी भैया वो तो बस बाहर वाले तो छोड़, वही है प्रश्न है उसके। जी। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परमं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूये कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो ये हमने जो पढ़ा है 18वें तक पढ़ा है। लास्ट के तो 6 श्लोक जो हैं अर्जुन के प्रश्न है, थोड़ा सुनने के बाद में जब भगवान ने थोड़ी अपनी विभूतियां का गुणगान किया
तो छठे में बोल रहे हैं 7 महर्षि जन। अच्छा, ये 7 महर्षि जन कौन हुए? सबको पता ही है, सप्तऋषि। फिर भी उनको बोल देते हैं अगस्त्य, आत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमादना, वशिष्ठ और विश्वामित्र, और कई लोग बोलते हैं अगस्त्य की जगह कश्यप। तो ये 7 बोलते हैं महर्षि जन। 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि। सनकादि क्या है? ये ब्रह्मा के पुत्र 4। तो 4 ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। तो ये 4 ब्रह्मा के पुत्र बताते हैं। और 14 मनु हुए हैं। 14 मनु क्या है? मतलब कि जो कि कल्प होता है ना, ब्रह्मा का एक दिन, उसमें जो राज करते हैं। आजकल बोलते हैं कि 7वां मनु है वो राज कर रहा है। 7वां मनु कौन सा है? उसको बोलते हैं नवस्वता। 14 के नाम है, तो 14 मनु। तो ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। तो देखो कितना डीप है कि सब लोग मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं। तभी बोलते हैं ना, संकल्प में बड़ी शक्ति। गुरुदेव ने संकल्प लिया कि यमुना किनारे हम 35 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन करेंगे। वो संकल्प पूर्ण हो गया। संकल्प में शक्ति। चाहे कितने ही उधर विरोधी चीज शक्तियां आती हैं, बहुत विरोधी शक्तियां आई, एक कुछ दैवीय शक्तियां भी विरोधी शक्तियां आई, जिसमें सारा का सारा वातावरण खराब कर दिया। उसमें हवाएं चली, बारिश हुई, और कुछ विरोधी शक्तियां एनजीटी के फॉर्म में आई, उन्होंने अड़चने डाली, लेकिन सब की सब बेकार हो जाती हैं, क्योंकि संकल्प। तो ऐसे ही भगवान बता रहे, मेरे संकल्प से ये सारी चीजें पहले पैदा हुई, और इनके ही हम सब लोग उनके ही पुत्र हैं, उनके ही बाद में परंपरा चलती गई। और एता, तो सबसे पहले तो क्या, यही तुम उसका देखो, भगवान का ऐश्वर्य, कि भगवान ने ही पैदा किया सब कुछ, ऐश्वर्य। उसके बाद में एता विभूति, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है। अगेन फिर वो बात आ गई, तत्व से जानता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी इधर दिख रहा है संसार में, वो सब भगवान की माया है। मोह माया बोलते हैं ना। और एक वासुदेव भगवान ही सबत परिपूर्ण है, ये जानना ही तत्व है। वह निश्चल भोग युक्ति युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। जब आप जुड़ जाते हो तो सरेंडर आ ही जाएगा। और मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। तब आप ओरिजिन मानते हो कि मैं ही हूं, मैं ही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का, मैं ही सब कुछ हूं, और मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है। तब आप मानने लगते हो, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर जब आप मानने लगते हो, तो आपके अंदर फेथ आ जाता है, श्रद्धा। ये बोला ना, इस तरह जब बचते हो तो मां बुद्धा भाव समविनता, श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर बचते हैं। ये ऐश्वर्य का ये फायदा है इसका, विभूति योग का, कि धीरे धीरे सांस सांस में आप उसको भजने लगते हो। 9वां वाला यही बोल रहे हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, जो हम भक्तजन होते हैं, जो डिवोटी होते हैं गुरुदेव के, जैसे टीचर्स है या कोई भी डिवोटी है, तो जहां पे 5 आदमी मिले, बस वही शुरू हो जाता है कि मैंने पिछला एडवांस कोर्स लिया, इतना लोगों को एक्सपीरियंस, इतना बढ़िया हुआ, वही बातें बोलते रहते हैं। वो उसको सुदर्शन क्रिया कर रहे थे, उसको ये फायदा हो। तो ये बोलते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा, हर टाइम में उसी की चर्चा होती है, आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। दे फील कंटेंटेड, वही भाव में आ जाता है।
और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। देखो हमको कितना बढ़िया सौभाग्य है कि गीता को हम अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ में गुरुदेव हैं और गुरुदेव के विभूतियां हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा एकदम से एक प्रकार से कह सकते हो ये धीरे धीरे सिंपल हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं मदगत प्राणा, मतलब कि हर टाइम में हर समय मैंने सरेंडर कर दिया, अपग्रहण कर दिया। मेरे प्राण कौन है? मेरी प्राण कौन है? वही है मेरे प्राण, एक्चुअली भी वही है। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही तो प्राण है। जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा का ही तो अंश है, तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस प्राण है, एक्चुअल भी वही है। वो समझ में आने लगता है जब मैं उनकी विभूतियों के साथ में हो जाता हूं। बहुत सुंदर बताई है इसमें। देखो इसमें बोला, इसने क्या बोला, देखो कतयंतश्य मां नित्यंती तस्यंती चा रमंती चा, उसके अंदर ही मैं संतुष्ट रहता हूं, रमन करता हूं। और मच्चिता मदत प्राणा, वो ही मेरे प्राण है। गाना है चित्र राय का, सांस सांस में सुमरन करके, वही हो जाता, वही मेरे प्राण हो जाते हैं। तो वो उसी में मैं निरंतर रमण करने लग जाता हूं, उसी को मैं समर्पण कर देता हूं। और मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में ही मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। तो क्या होता है, जब एडवांस कोर्स कर लेते हो और ध्यान में जाते हो तो धीरे धीरे वो चार जो नॉलेज के स्तंभ है वो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाती है, धीरे धीरे षट संपत्ति आपके अंदर आ जाती है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं 10वें में, वो मेरे निरंतर ध्यान आदि में लगे हुए, ये कंडीशन बता दी। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ध्यान करना है। कंडीशन क्या है कि आपको सुदर्शन क्रिया करनी है, क्योंकि गुरुदेव ने बताई है और उसके बहुत बड़े फायदे हैं। ये कंडीशन है, तभी हो पाएगा, नहीं तो आप उसको समझोगे नहीं, तब नहीं तो फिर आप बुद्धि लगाते रहोगे, नहीं तो आप दुर्योधन के भाव में आते रहोगे। दुर्योधन को इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली, अच्छी इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उसको निभा नहीं पाया, वो भगवान को साथ समर्पण नहीं कर पाया। हम अब समर्पण के साथ में अपनी क्रिया करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, उनके साथ में कुछ सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, ये कंडीशंस है। गुरुदेव बोल रहे शर्त है, शर्त। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। जब भी आपने पहले सुदर्शन क्रिया करी होगी तो टीचर ने बोला होगा कि फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट। सुदर्शन क्रिया करो फेथ के साथ। टेक्निक इज वन थिंग बट फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट। सरेंडर से करो, भाव से करो। वो यहां पे बोल रहे हैं प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों में मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। तो सुदर्शन क्रिया है क्या? सुदर्शन क्रिया भी हम बोलते हैं नॉलेज, क्योंकि उससे आप बिल्कुल एकदम से सेटिस्फाइड फील करते हो, बैलेंस में आ जाते हो, उसी के साथ हो जाते हो, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो दुर्योधन को नहीं मिली। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनमें अंतःकरण स्थित हुआ। मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। दो चीजें बोल दी, नॉलेज और इंटेलिजेंस, दोनों में उनको दे देता हूं। ये जो है ना, ये बड़ी चीज अनुभव करने वाली है। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो ऑफिस में भी धीरे धीरे बातें ऐसे होने लग जाती हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये कॉर्पोरेट में इसीलिए करा रहे हैं कोर्सेज, फैक्ट है। और धीरे धीरे हमने तो अनुभव ही किया है। गुरुदेव के सुदर्शन क्रिया करके चलो तो ऑफिस में जो काम 2 घंटे में होना है वो काम 10 मिनट में हो जाता है, क्योंकि आप अंदर से बोलते हो और वही बात बोलते हो जो जरूरी है, फालतू की बात बोलते नहीं। ये यहाँ पे 11वें में बोला है। क्यों? क्या बोलते हैं कि अंधकार को प्रकाश में, अंदर से ही आपके अंदर प्रकाश में आ जाता है।
यहाँ पे गुरुदेव ने बोला है और तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। इसमें बोला ना ज्ञान दीपेन, इस श्लोक में बोला 11वें में ज्ञान दीपेन। ज्ञान दीपेन को गुरुदेव ने बोला क्या? आरती। उससे क्या होता है? आरती क्या है? ये बाहर की आरती नहीं है, भगवान को तो आरती दे रहे हो, ये अंदर की आरती है। अंदर को आपके अंदर दीपक जल रहा है। यहाँ पे गुरुदेव ने क्या बोला है? व्हेन वी परफॉर्म आरती it is only symbolic. The real essence of aarti is that when the lamp of love and knowledge is alight within, all the darkness within us get dispelled. Aarti means that intense ecstasy of devotion and that bliss which is total bliss. वो आरती अंदर ही होने लग जाती है। So beautiful. तो ये जो है भगवान ने पहले 11 श्लोक इसमें बोले हैं। उसके बाद में अभी भी सरेंडर नहीं हुआ, अभी भी अर्जुन पूरा सरेंडर नहीं हुआ, इसीलिए प्रश्न कर रहा है। देखो जब आप अंदर में आ जाते हो तो सरेंडर हो जाता है, तो कोई प्रश्न नहीं होता, मान लेते हो बात। अब क्या प्रश्न कर रहा है? देखो बोलता है कि 12 और 13 में बोलता है आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देव का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद और रसित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं, आप भी यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ। तो वो यहाँ पे क्या बोल दिया? यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ। कह रहे सब लोग तो कहते ही हैं, लेकिन तुम भी अपने आप को प्रेज कर रहे हो। तो थोड़ा सा भी उसके अंदर क्या है? इंटेलेक्ट बोल रहा है, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। कह रहा मैं ट्रुथ तो मानता हूं हे भगवान, आप लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और नहीं देवते। फिर भी बोल रहा है कि कोई नहीं जानता। देवता और दानव क्या है? मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो देवता है, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है वो दानव है। जो मेरे अंदर गुड क्वालिटीज है वो देवता क्वालिटीज है, जो मेरे अंदर बैड क्वालिटीज है वो दानव क्वालिटीज। और फिर बोलते हैं कि 15वें में कि हे भूतों के उत्पन्न करने वाले। पांचों भूत क्या है? पांचों एलिमेंट्स, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते। कह रहे मैं नहीं जान पा रहा, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हो। जान भी नहीं सकते जब तक आप गोपी ना बनो, जान भी नहीं सकते जब तक आप जनक ना बनो। पूर्णता 100%। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? ये देखो प्रश्न होगा, किस तरह जानूं? ये रचना ने भी ये प्रश्न किया था, मैं किसकी पूजा करूं, कौन से उसका स्वरूप को पूजा करूं? गुरुदेव ने पहले भी बताया था, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है? कैसे मैं ध्यान करूं आपका, कैसे मैं पूजा करूं? ये पूछ रहे हैं उससे। तो कैसे मैं गुरुदेव की प्रेजेंस को फील करूं? भाई ये तो आपको फील करना है ना सरेंडर भाव से। जब आप उसके ऐश्वर्य को जानोगे, जब आप खुद अपनी जिंदगी में फील करोगे कि सुदर्शन क्रिया का क्या फायदा है, जब आप फील करोगे एडवांस कोर्स का क्या फायदा है, तो धीरे धीरे आप उससे जुड़ जाओगे। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। फिर क्या है? इतना होने के बाद में भी तभी वो 11वें चैप्टर में अपना विश्व रूप भी दिखा देंगे, तब भी नहीं माना। 18वें चैप्टर तक प्रश्न और उसके वजह से हमको भी मिल रहा है विभूति योग, उसकी वजह से हमको भी वो भगवान का विशाल रूप दिख रहा है। क्योंकि आप अमृतवे वचन को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, फिर भी वो कंटेंट नहीं हुआ, अर्थात सुनने की उत्कृष्टता बनी रहती है। यहाँ पे देखो उल्टा है, हम गुरुदेव के साथ में होते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। पहले प्रश्न बड़े होते थे, पहले 1-2 साल गुरुदेव से हम कुछ भी प्रश्न कर लेते थे, लेकिन अब पूरा सरेंडर भाव में आ गया। जब टीचर बने और एडवांस कोर्स के टीचर बने तो पूर्ण समर्पण हो गया।
तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और जब कोई प्रश्न नहीं रहा, उनकी प्रेजेंस ही फील करते हैं, और उनकी प्रेजेंस में सारे के सारे जो प्रश्न है वो शांत हो जाते हैं और आप कंटेंट हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। ये 18वें में यही बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता लग रहा, क्योंकि उसने समर्पण नहीं किया अभी तक। मान तो रहा है, देखो मान तो रहा है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा अंश उसके अंदर है कि पूरा जान नहीं रहा। वो उसने कह भी दिया यहां पे कि ऋषि भी और संत भी आपको जान नहीं पाते, तो मैं कैसे जान पाता हूं। उसके अंदर अभी भी डाउट है। कहते हैं जैसे आदिदेव, जैसे इवन ऋषि व्यास, नारद, ये सब भी आपको नहीं जानते, मेरे प्रति कहते हैं, उन्होंने भी गुणगान किया है, तो कहते मैं क्या जानूं। तो अपने आप को, इसमें सबसे बड़ा क्या भाव निकल कर आता है, अपने आप को छोटा नहीं समझना। यू कैन नो एवरीथिंग। आप जब उसके साथ में जुड़ते हो तो आपको सब कुछ अनुभव में आने लगता है। ये बहुत बड़ा भाव है। तो यहीं से 18वें तक खत्म करते हैं यहाँ पे, जहां प्रश्न हो गए, फिर भगवान और अपनी विभूतियां बताएंगे। विभूति योग है, तो इसमें 43-44 श्लोक हैं। हाँ, इसको अब करेंगे हम धीरे धीरे, 2-3 पार्ट में करेंगे। बहुत सुंदर है। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ ममता जी बोलिए। और सिंह साहब कैसे हो आप? सिंह साहब, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाँ ममता जी निकल गए आप क्या? उसका आपका तो वीडियो भी खत्म हो गया, आप अनम्यूट कर रहे थे क्या? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? नीरज अरोरा, रचना गुप्ता जी, कोई प्रश्न? ये देखो, जो आपका प्रश्न था अर्जुन ने भी पूछ लिया। कैसे, किस भाव में आपको देखूं, किस भाव में बजूं, किस भाव की पूजा करूं? वो बताएंगे। मेरा इनफाइनाइट है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। चलो कुछ नहीं है तो गुरु वंदना बोल लेते हैं। हाँ रचना गुप्ता बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, सुन रही थी मैं। चलो जय गुरुदेव। हाँ, गुरु वंदना बोलो। आपको आती है गुरु वंदना तो बोलो, अदरवाइज। थोड़ा सा आता है शुरू का। हाँ हाँ, आपके साथ में देंगी वंदना जी हो या मंजू, whoever wants to sing. मिंकी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाँ, एसपी सिंह कुछ बोलना है? नहीं तो सत्यम परम धीमी करें 11 बारी। आप कुछ बोल रहे हैं, साउंड आपने अनम्यूट करा है। चलो बोलते हैं। सत्यम परम धीमहि 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 सत्यम परम धीमहि
सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।